मेट से झगड़ना, ड्राइवर से झगड़ना, पियून से झगड़ना, ट्रैफिक में लोगों के साथ झगड़ना, ड्राइवर के साथ झगड़ना, बिना बात के फ्रेंड्स के साथ झगड़ना, और बहुत सारे रीजंस, हमें पता भी नहीं चलता किस बात पे हम क्यों झगड़े, क्यों हमने शाउट किया, क्यों हमारी लड़ाई हुई, उसका रीज़न क्या था। बट झगड़ने के बाद ना, काम डाउन होने के बाद हमें ये समझ आ जाता है कि उस सिचुएशन में हम काम तो रह सकते थे, उस सिचुएशन में मैं अननेसेसरी बोल गया, और दोनों में रिजल्ट क्या निकलता है, जिसको आपने बोला उसको भी प्रॉब्लम है और जिसने बोला उसको भी प्रॉब्लम है। इसका मतलब है झगड़ने के बाद आफ्टर एंगर इश्यूज दोनों भी सेटल नहीं रह पाते, दोनों शांत नहीं रह पाते, और दोनों में ये होता है यार ये मैंने क्यों किया। इसका मतलब है हमारी जो इनर वॉइस है वो हमें शांत नहीं हो पाती आफ्टर फाइट, आफ्टर एंगर, आफ्टर शाउटिंग, तो दोनों के लिए वो अच्छा नहीं होता। मैं आपको सिचुएशन बताती हूँ, मैंने बहुत सारी सिचुएशन लाइफ में ऐसे देखी है, मैंने अपने आप को चेंज होते देखा एज पर द स्टेजेस। कुछ पॉइंट पे ऐसी बात थी जब मैं शाउट करती थी, मैं झगड़ती थी, मैं अपने भाई के साथ झगड़ती थी, मैं घर वालों के साथ झगड़ती थी, बाहर वालों के साथ झगड़ती, और मैं बहुत शाउट करती थी। तो मैंने उसका ना एक बार रीजन देखने की कोशिश करी कि क्या बात हुई है, मैं क्यों इतना झगड़ रही हूँ, व्हाई देयर इज अ सडन चेंज इन माय पर्सनालिटी, एंड आई वाज नॉट अवेयर अबाउट इट कि ये क्यों हो रहा है। और झगड़ने के बाद भी आई एम नॉट एबल टू काम डाउन माई सेल्फ, ये मैंने क्यों किया, ये रिग्रेट है, और वो होता ही है अंदर। मैं अगर रोड पे गाड़ी चला रही हूँ और मैं कहीं किसी दिन लेट हूँ, तो मुझे लगता है यार सारे सिग्नल्स आज ही रेड हैं, सारी ट्रैफिक आज ही है, सारी फ्रस्ट्रेशन आज ही होती है, बिकॉज टुडे आई एम लेट। तो आई फील लाइक यार ये सारे दुनिया आज ही क्यों रोड पे आ गई और आज ही क्यों सारे सिग्नल रेड हो रहे हैं। बट वेन आई एम ऑन द टाइम, तो मैं आराम से गाड़ी चला रही हूँ, आई एम फीलिंग हैप्पी, मैं म्यूजिक लगाया हुआ है, आराम से ड्राइव कर रही हूँ, देयर इज नथिंग लाइक आई एम पैनिक, और मेरे कोई एंगर इश्यूज नहीं है, कोई इरिटेशन नहीं है, चाहे कोई रोड में आ रहा है, चाहे रेड सिग्नल आ रहा है, बिकॉज आई नो अबाउट इट, आई एम ऑन टाइम, आई एम ऑन टाइम एंड देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। तो इसका ना क्रक्स मैंने सिर्फ यही निकाला है कि जब भी लाइफ हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही होती है, जब भी हम लाइफ में हर्डल्स फेस करते हैं, उसका रिजल्ट सिर्फ ये निकलता है कि हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, हम इरिटेट होते हैं, और हमारे एंगर इश्यूज होते हैं। तो एंगर इश्यूज का मतलब सिर्फ ये है जब हमारी लाइफ हमारे अकॉर्डिंग चल रही होती है, हमारे फेस पे चल रही होती है, तब हमें एंगर इश्यूज कभी भी नहीं होते, बिकॉज़ वी आर हैप्पी इन आवर लाइफ। तब हमें याद भी नहीं होता हम गुस्सा कब हुए थे, हमने किसी पे शाउट कब करा था, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ या नहीं हूँ। सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, वन बाय वन आपको फेलियर नजर आ रहे हैं, आपको हर्डल्स नजर आ रही हैं, आपको चैलेंजेस नजर आ रहे हैं, तब मुझे लगता है यार ये सारा कुछ मिलकर सिर्फ मेरे साथ ही गलत हो रहा है, एंड आई स्टार्ट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, और एंगर इश्यूज बाहर आते हैं। जब दूध उबालते हैं ना, जब तक हम गैस को बंद नहीं करेंगे वो उबलता रहेगा, वो तब तक उबलता रहेगा। इसका मतलब ये है कि जब तक हम अपने एंगर इश्यूज को सॉर्ट नहीं कर लेते ना, तब तक वो हमें उबालते रहेंगे एंड ये टाइम टू कम आप देखोगे कि वो एंगर इश्यूज जो है ना, स्टार्ट बाय द टाइम वो आपकी पर्सनालिटी में, आपके फेस के ऊपर, आपके चेहरे के ऊपर, पर्सनालिटी के ऊपर स्टार्ट डिपिक्टिंग, वो दिखना शुरू हो जाएगा। यार दिस पर्सन इज शॉर्ट टेम्पर्ड, दिस पर्सन इज एरोगेंट, ये पर्सन में ना थोड़े से पेशेंस लेवल कम है, बिकॉज दैट इज डिपिक्टिंग ऑन योर पर्सनालिटी। क्योंकि टाइम बाय टाइम हमने अपने एंगर इश्यूज को ना सॉर्ट नहीं किया, हमने उसको उबलता रहने दिया, और उबलते रहने तक आई हैव सीन मेरी स्टूडेंट्स वो ऑन द फेस आके कहते हैं मैम आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड। पहले क्या हुआ, मैंने अपने ऑफिस के एम्प्लॉय को एक काम दिया था कि तुम्हें ये क्लाइंट हैंडल करना है, और इसका काम अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक का है, तुम 1 हफ्ते में इसको खत्म कर लेना। अब 1 वीक के बाद व्हेन आई आस्क्ड फॉर द रिव्यू व्हाट इज हैपनिंग, इज देयर एनी हर्डल्स, क्लाइंट इज प्रोवाइडिंग योर डॉक्यूमेंटेशन और नॉट, तो मैंने उसके पूछने के बाद ना माई एम्प्लॉय स्टार्ट शाउटिंग इन अ लाउड वॉइस, मैम वो तो कोई काम करते ही नहीं है, वो डॉक्यूमेंट देते ही नहीं है, वो बहुत इरिटेट करते हैं, प्लेस पे जाओ तो वो अवेलेबल नहीं होते, मैंने बहुत बार कॉन्टैक्ट किया, वो रिवर्ट बैक नहीं करते। सो इट्स लाइक यार व्हाई द पर्सन इज सो इरिटेटेड। आई सेड प्लीज सिट डाउन एंड काम योरसेल्फ। अच्छा, बैठने के बाद वो फिर शुरू हो गया, मैम आप उनसे बात करो, वो हमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं दे रहे, मैं प्लेस पे गया था, कोई पर्सन अवेलेबल नहीं था, वो कहते हैं छुट्टी पे है, कंसर्न पर्सन नहीं है, तो वो काम हमें नहीं कंप्लीट हो पाया, तो आप एक बार बात करो। मैं एक बार सॉर्टेड है, एक बार बात करो, तुम्हें प्रॉब्लम क्या आ रही है। एंड देन ही सेड मैम एक्चुअली ना कि मैं हफ्ते में से ना 3 दिन मैं छुट्टी पे था, तो मैं लोकेशन पे नहीं जा पाया, तो मैं ऑफिस भी नहीं आया, तो मैं लोकेशन पे भी नहीं गया था, तो मैं कहीं और मेरा प्लान था, तो मैं वहाँ गया था। उसके बाद जब मैं ऑफिस गया तो कंसर्न पर्सन जिसने मुझे असिस्ट करना था वो पर्सन अवेलेबल नहीं था, तो काम मेरा ना हो नहीं पाया। देन आई रियलाइज्ड इट
कि जब आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हो, मैंने उससे क्वेश्चन पूछा एंड ही वाज अवेयर अबाउट इट कि ये काम मैंने नहीं किया, तो इन द सेल्फ डिफेंस ही फॉर दैट पर्सन स्टार्टेड शाउटिंग कि शायद मैं शाउट करूंगा तो आई एम एबल टू सेव माई सेल्फ। तो ऐसा नहीं होता। दैट वॉज द रीजन ऑफ इनसिक्योरिटी कि मेरे एंगर इश्यूज क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता था मैं उससे पूछूं। वो चाहता था 3-4 दिन और निकल जाए, वो काम को मैं सॉर्ट कर लूं एंड देन आई विल बी एबल टू प्रेजेंट कि मैंने काम कर लिया। ही वॉज नॉट अवेयर कि अगर मैं ये चीज़ पूछ रही हूँ तो उसको उसने टैकल कैसे करूँ। बहुत बार हमारे एंगर इश्यूज का रीज़न होता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा डिसलाइक करना। इसका मतलब है मैं उस पर्सन के साथ नहीं जाना चाहती, मैं काम नहीं करना चाहती, मैं उस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा जाना चाहती हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, ये काम मैं बहुत शिद्दत से करना चाहती हूँ पर मुझे इसकी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। समथिंग यू स्ट्रांगली डिसलाइक और समथिंग यू स्ट्रांगली लाइक। व्हेन देयर इज अ ऑपोजिट डायरेक्शन तब आपको गुस्सा आता ही आता है। और व्हेन यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल दैट फैक्टर तो धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी में विजिबल होना शुरू हो जाता है। I am a trainer, okay? I used to train the people, I used to train them for the soft skills and the finance training also. तो जब मैं सेशन कंडक्ट करती हूँ ना तो मेरे साथ एक सेशन था जो मैंने लास्ट वीक लिया था। तो लास्ट वीक में एक सेशन था जिसमें एक ऑडियंस में एक पर्सन था जो अननेसेसरी ना क्वेश्चनिंग कर रहा था, अननेसेसरी मुझे पोक करने की कोशिश कर रहा था, ये ऐसा है तो वैसे क्यों है, वैसा तो वैसे क्यों, मतलब दे वर आस्किंग द अननेसेसरी क्वेश्चंस। that the focus was they were unnecessary trying to poke me up कि अब वो शाउट करेगी या मुझे कुछ ऐसा बोलेगी जो मुझे ऑडियंस में या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज आई एम ऑन द स्टेज, तो मुझे नहीं बोलना चाहिए। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेनी टाइम्स आई फील लाइक दैट पर्सन इज पिचिंग मी टू स्पोक एट अ लाउडर वॉइस, जो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि if I'm going to change my personality just because that person wants me to shout out, तो वो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि that is my personality, that is my original personality. At that point of time, I try to calm down myself. इसको तरीके से हैंडल कर लो, नहीं तो ये नहीं सुधरने वाला. So I try to calm down myself and then try to reply back to his queries in a very positive manner and calm manner. उसने 2-3 बार क्वेश्चंस पूछे, जब उसको पता चला कि ये कोई भी मेरा तरीका नहीं चलने वाला, उसके बाद दैट पर्सन इज सॉर्टेड कि अब मेरी ये चीज़ नहीं चलने वाली, तो ठीक है, लेट हर रन द शो. सो आई वाज रनिंग द इवेंट, राइट, सो लेट हर रन द शो. तो मैंने फाइंड आउट क्या करा, जब भी हमारी लाइफ हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही होती है तो हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, बिकॉज मेरी लाइफ में बहुत सारी फ्रस्ट्रेशंस देखी हैं एंड द रीज़न वाज कि आई वांट टू कैरी ऑन माय लाइफ अकॉर्डिंग टू मी. वो नहीं चल पा रही थी, और जब नहीं चल पा रही थी तो मुझे लगा यार आई एम स्पॉइलिंग माई सेल्फ. मैं अपनी एंगर इश्यूज से अपने आप को चेंज कर रही हूँ एंड एवरी टाइम मैं फ्रस्ट्रेट रहती थी. तो उससे मैंने रियलाइज़ क्या किया, फर्स्टली टू बी सक्सेसफुल इन द करियर, फर्स्टली यू नीड टू लर्न why you are getting angry, why you are getting angry, what is the reason behind it, कब क्यों कहाँ तुम एंग्री हो रहे हो, क्या रीज़न है उस चीज़ का. When you try to find out the reason, तब तुम्हें पता चल जाता है कि यार मेरी लाइफ में ये इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद मेरे एंग्री इश्यूज आ गए. इसका मतलब तुम्हें ये पता होता है कि थिंकिंग कहाँ जा रही है तुम्हारी, किसके लिए तुम्हें ये पर्पस आ रहा है, बट हम उसको रियलाइज ही नहीं करते. हम ना दूध को उबलता रहने देते हैं. जब दूध उबलता रहता है तो हमें लगता है कि यार दिस इज माई पर्सनैलिटी, जो एक्चुअली नहीं होती. एंगर आना, उसको कंट्रोल करना, उसको रिफ्लेक्ट करना, सब हमारे अंदर पर्सनैलिटी के ऊपर ही बेस होता है. सेकेंड फैक्टर जो मैं आपको बताऊंगी, फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड इट एंड रिएक्शन. फर्स्ट इज रीजन, सेकेंड इज रिएक्शन. मैं किस बात पे एंगर इश्यूज में कैसे रिएक्ट करता हूँ. बिकॉज जब आपको व्हेन यू गोइंग टू स्टेप इन योर करियर, जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हो, आप ऑफिस में हो, आप मीटिंग्स में हो, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और तब आप में एंगर इश्यूज हैं, समवन इज पॉइंटिंग आउट समथिंग कॉन्ट्रारी, समथिंग कॉन्ट्राडिक्टरी, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप एंगर दिखाओगे तो दैट विल हिंड्रेंस इन योर ग्रोथ, जो नहीं होनी चाहिए और होगी भी नहीं अगर आप उसको फाइंड आउट कर लोगे. व्हेन आई एम फेसिंग दैट इशू, तो मैं उससे किसी से भी बात करने की बजाय ना, आई ट्राई टू काम डाउन माई सेल्फ, लिटरली ट्राई टू काम डाउन माई सेल्फ. और मेरा काम डाउन करने का पहले मैं बहुत अच्छा आसानी से तरीका था, जब भी मुझे लगता था ना कि हाँ मैं आई एम फेसिंग सम फ्रस्ट्रेशन, मेरी काम कुछ भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, मैं साइकिल लेती थी और रोड पे मैं साइकिलिंग करने चली जाती थी. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं साइकिलिंग करती थी बट मेरा ब्रेन घूम रहा होता था, यार दिस इज अ प्रॉब्लम, आई एम एबल टू फाइंड आउट द सोल्यूशन. एवरी टाइम आई एम फ्रस्ट्रेटेड, आई एम नॉट गेटिंग एनी सोल्यूशन, आई एम एंग्री, आई एम पैनिक,
मैं साइकिल निकाल दी थी और मैं चली जाती थी। आइदर आई एम गोइंग फॉर वॉकिंग, आई एम गोइंग फॉर साइकिलिंग, आई एम गोइंग फॉर रनिंग, एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे रिलीफ मिलता था कि येस आई एम स्पेंडिंग टाइम विद माई सेल्फ एंड आई बी एबल टू फाइंड आउट द सोल्यूशन। तो अगर आपको ऐसे लगता है तो आप पहले रीज़न फाइंड आउट करो, अपना रिएक्शन फाइंड आउट करो क्यों है। बिकॉज जब तक हमें प्रॉब्लम ही नहीं पता तो सोल्यूशन तो निकालना बहुत दूर की बात है। हमें प्रॉब्लम सिर्फ ये पता एंगर है, एंगर तो है, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एंगर के रिलेटेड भी काम डाउन हो जाते हैं। वो कैसे है, आप बॉस है आपके सामने, जो गुस्सा आप घर में दिखाते हो क्या वो बॉस को दिखा पाते हो? नहीं दिखा पाते, बिकॉज देयर इज अ फियर ऑफ लूजिंग द जॉब। सो बेटर इज टू इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग you have to respond back. Learn to respond, not to react. This is my favorite quote. Winners never react, they respond back. So I always believe in you are the winner and you need to respond back. You don't need to react back angrily. तुमने मेरे साथ ये क्यों किया, तुमने मेरे साथ ये क्यों किया? You don't need to react. You need to respond back in a very positive manner, ताकि आपको आगे से वो क्वेश्चन ही ना आए। अब एक पर्सन चिल्ला रहा है, आपके सामने खड़े हो गए, एक पर्सन चिल्ला रहा है एंड यू आर नॉट शाउटिंग, तो वो अकेला चिल्लाता रहेगा क्या? I have learned this from my person, my very close person, कि आप अगर अकेले लड़ रहे हो तो दूसरा पर्सन आपके साथ नहीं लड़ेगा। One person cannot fight, it has to be two way. तो आपको find out करना पड़ेगा कि मैं कैसे करूँ। I hope I'm able to resolve the issue because that is a major issue I'm seeing nowadays. That is a major issue. So I hope I'm able to resolve the issue. If you have more suggestion related to हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, या आपको और प्रॉब्लम्स हैं कोई आपकी लाइफ के रिलेटेड, आपके थॉट प्रोसेस के रिलेटेड, आपके माइंड सेट के रिलेटेड, आपकी पर्सनालिटी के रिलेटेड, सो आई एम ऑलवेज देयर टू सॉल्व इट, आई एम ऑलवेज देयर टू आंसर इट आउट। एंड इफ आई हैव मोर सजेशन यू कैन ड्रॉप डाउन इन अ कमेंट बॉक्स, एंड मोर ओवर it's let's learn together and grow together. That means I'm helping you out in changing, abolishing your personality. Let's help me out in subscribing my channel, liking my video, sharing it with the person whoever needed it. And moreover it, do press the bell notification because आपको notification नहीं आ रही है वीडियो की, and you are going to miss out my video. And otherwise if you need assistance, I'm always there. Thank you.